जुलेब एक अंसारी सहाबी थे। न मालदार थे, न किसी मारूफ ख़ानदान से ताल्लुक़ था, साहिब मनसब भी न थे, रिश्तेदारों की तादाद भी ज़्यादा न थी, रंग भी सांवला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत से सरशार थे। भूख की हालत में फटे पुराने कपड़े पहने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, इल्म सीखते और सोहबत से फैज़याब होते। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त की नज़र से देखा और इरशाद फरमाया, जुलेब तुम शादी नहीं करोगे? जुलेब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे आदमी से भला कौन शादी करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जुलेब तुम शादी नहीं करोगे? और वह जवाबन अर्ज़ गुज़ार हुए कि अल्लाह के रसूल, भला मुझसे शादी कौन करेगा? ना माल ना जाहो जलाल। अल्लाह के रसूल ने तीसरी मरतबा फिर इरशाद फरमाया, जुलेब तुम शादी नहीं करोगे? जवाब में उन्होंने फिर वही कहा, अल्लाह के रसूल, मुझसे शादी कौन करेगा? कोई मनसब नहीं, मेरी कोई शक्ल भी नहीं, ना मेरा ख़ानदान बड़ा है और ना मालो दौलत रखता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फ़लाँ अंसारी के घर जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो। जुलेब खुशी खुशी उस अंसारी के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। घर वालों ने पूछा, कौन? कहा, जुलेब। घर वालों ने कहा, हम तो तुम्हें नहीं जानते, न तुमसे कोई गर्ज है। खैर घर का मालिक बाहर निकला। इधर जुलेब खड़े थे। पूछा, क्या चाहते हो? किधर से आए हो? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भिजवाया है। ये सुनने की देर थी कि घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम का पैगाम भिजवाया है। अरे ये तो बहुत ही खुशबख्ती का मकाम है कि हमें अल्लाह के रसूल ने सलाम भिजवाया। जुलेब कहने लगे, आगे भी सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। साहिब खाना ने कहा, ज़रा इंतज़ार करो, मैं लड़की की माँ से मशवरा कर लूँ। अंदर जाकर लड़की की माँ को पैगाम पहुँचाया और मशवरा किया। वो कहने लगी, ना, कसम अल्लाह की मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं करूँगी। न ख़ानदान, न शोहरत, न मालो दौलत। उनकी नेक सीरत बेटी भी घर में होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी और जान गई थी कि हुक्म किसका है, किसने मशवरा दिया है। सोचने लगी, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिश्तेदारी पर राज़ी हैं तो इसमें यकीनन मेरे लिए भलाई और फ़ायदा ही है। उसने वालिदैन की तरफ देखा और मुखातिब हुई, क्या आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टालने की कोशिश में हैं? मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट कर दें। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ चाहें मेरी शादी कर दें, क्योंकि वो हरगिज़ मुझे ज़ाया होने नहीं देंगे। फिर लड़की ने अल्लाह के उस फरमान की तिलावत की कि और देखो, किसी मोमिन मर्द और औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले के बाद अपने अमूर में कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। लड़की का वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, आपका हुक्म सर आँखों पर, आपका मशवरा, आपका हुक्म कबूल, मैं शादी के लिए राज़ी हूँ। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस लड़की के पाकीज़ा जवाब की खबर हुई तो आपने उसके हक़ में ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस बच्ची पर खैर और भलाई के दरवाजे खोल दें और उसकी ज़िंदगी को मुशक्क़त और परेशानी से दूर रख। फिर जुलेब के साथ उसकी शादी हो गई। मदीना मुनव्वरा में एक और घराना आबाद हो गया, जिसकी बुनियाद तकवा और परहेज़गारी पर थी, जिसकी छत मस्कनत और मोहताजी थी, जिसकी आराइश और ज़िबाइश तकबीर व तहलील और तस्बीह व तमहीद थी। इस मुबारक जोड़े की राहत नमाज में और दिल का इत्मीनान तपती दोपहरों के नफली रोज़ों में था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से ये शादी बड़ी ही बरकत वाली साबित हुई। थोड़े ही अरसे में उनके माली हालात इस कदर अच्छे हो गए कि राबी का बयान है कि अंसारी घरानों की औरतों में सबसे खर्चीला घराना इसी लड़की का था। एक जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया, देखो तुम्हारा कोई साथी बिछड़ा तो नहीं? मतलब ये था कि कौन कौन शहीद हो गया है। सहाबा ने अर्ज़ किया, हाँ, फ़लाँ फ़लाँ हज़रात मौजूद नहीं हैं। फिर इरशाद फरमाया, क्या तुम किसी और को गुम पाते हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, लेकिन मुझे जुलेब नज़र नहीं आ रहा, उसको तलाश करो। चनाचा उनको मैदान जंग में तलाश किया गया। वो मंजर बड़ा अजीब था। मैदान जंग में उनके इर्द गिर्द 7 काफिरों की लाशें थीं। गोया वो उन 7 से लड़ते हुए और फिर 7 को जहन्नुम नसीब करके शहीद हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई। रऊफ़ुर रहीम पैगंबर तशरीफ़ लाए, अपने प्यारे साथी की नाश के साथ खड़े हुए।
منظر کو دیکھا، پھر فرمایا اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا، صرف آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا اسے میسر تھا۔ جلیب کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ سبحان اللہ۔